क्लास 10th या क्लास 12th में जब भी हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें दो तरीके के मिरर की बात होती है। एक हमारा प्लेन मिरर होता है और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रेडियस के बारे में हम लोग जानते हैं। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी कंफ्यूजन प्लेन मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर से जुड़ा हुआ आपको आगे परेशान ना कर सके। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, और हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लेन मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिर प्लेन मिरर आया कहां से। तो देखिए समझिए, अगर प्लेन मिरर के फॉर्मेशन के बारे में समझना है तो पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर का छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे ये स्फीयर है, इसको अगर पॉलिश कर दिया जाए तो ये मिरर बन जाता है, और इसमें से इसको काट लिया जाए तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। कनकेव हो कन्वेक्स हो वो हम लोग के जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है अभी। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। अब जो इस स्फीयर का रेडियस होगा, हम लोग R1 मान लेते हैं, वही इस मिरर का क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर हम लोग एक बड़ा स्फीयर ले लें, इससे स्फीयर का साइज अगर हम लोग बड़ा कर दें इस तरीके से, तो ऑब्वियस सा बात है जो रेडियस होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग स्फीयर को और बड़ा करते हैं तो रेडियस और बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग स्फीयर को और बड़ा करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और बड़ा होगा। अगर हम लोग स्फीयर का साइज बड़ा करते चले जाते हैं कंटिन्यूअसली इस तरीके से अगर हम लोग इसका साइज बढ़ाते चले जाते हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका रेडियस क्या होते चला जाएगा, ऑटोमेटिकली बड़ा होते चला जाएगा। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, जो हमारा सबसे लास्ट वाला स्फीयर है उसमें से अगर उसको थोड़ा सा हम लोग डार्क कर दें इस तरीके से, ये देखिए ये इसका लाइनिंग है, अगर इसको डार्क कर दिए तो और इसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हम लोग काट के निकाल लें तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, मार्कर अगर हम इसके पीछे रख रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। इसी को काट करके अगर निकाल लिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक प्लेन मिरर बन जाता है। इस तरीके का एक आपका प्लेन मिरर बन जाएगा। यानी प्लेन मिरर का खुद का कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का छोटा सा हिस्सा है। अब सोचिए कि ये स्फीयर कितना बड़ा होगा और उसमें से छोटा सा हिस्सा काट के निकाला गया है। तो जो इस स्फीयर का रेडियस होगा वही इस प्लेन मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेगा, क्योंकि स्फीयर से जो मिरर काट के निकालते हैं उसी के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब चूंकि ये स्फीयर बहुत बड़ा है तो इसका रेडियस भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा, तो हम लोग के दिमाग में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो इन्फिनिटी है। इसका मतलब हुआ कि इस स्फीयर का जो रेडियस हम लोग मानेंगे वो इन्फिनिटी मानेंगे, और वो इन्फिनिटी इस प्लेन मिरर के कंपैरिजन में होगा, हमारे कंपैरिजन में नहीं। हमारे लिए इन्फिनिटी अलग है, पर इस प्लेन मिरर के लिए इन्फिनिटी, जो इस बड़े से स्फीयर का रेडियस होगा वही इसके लिए बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि जो भी मिरर के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका साइज एक्चुअली में बहुत छोटा होता है। हम लोग डायग्राम को क्लियर दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं, नहीं तो ये इसका भी जो है 10, 20, 50 हिस्सा बांटिएगा तब जाके एक आपका प्लेन मिरर बनेगा। अब सोचिए कि अगर इसको हम लोग 50 हिस्सों में बांट दें तो इसका साइज जो है कितना छोटा हो जाएगा, और इतने छोटे से साइज का प्लेन मिरर है और उसका रेडियस कितना बड़ा है, अभी इसका रेडियस दिखा भी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। तो उम्मीद है कि प्लेन मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो भी कंफ्यूजन है वो आप लोगों का दूर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।